नमस्कार बच्चों, टीएसएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं श्याम सुंदर सर आज क्लास 7 का हिंदी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह 7 क्लास की हिंदी पुस्तक से एक कहानी तो आज का जो मेरा कहानी होगा वह एक पुरानी कथा है ना। तो बच्चों आज एक पुरानी कहानी की ओर चलते हैं। देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर हम लोग का कहानी आ गया है। सबसे पहले पाठ का उद्देश्य पढ़ते हैं। पाठ का उद्देश्य क्या है? तो लालच बुरी बला। आपने यह तो सुना ही होगा, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें जितना दिया है उसी में संतोष रखना चाहिए। लालच में आकर मनुष्य उतना भी खो बैठता है जितना उसके पास है। कैसे? इस कहानी के द्वारा आइए इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। तो बच्चों क्या सीखे हम लोग? जो लालच नहीं करनी चाहिए। लालच करनी चाहिए नहीं। लालच क्या होता है? लालच बुरी बला, सबसे खराब आदत है तो लालच करना होता है ना। अगर लालच करते हैं तो आपके पास जो भी धन है वह भी धन का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। तो लालच करना उचित है नहीं। तो हम अपना संपत्ति जो अर्जित किए हैं उसको क्यों गंवाएं? लालच से अगर फायदा नहीं हो तो गंवाने से क्या फायदा है? अतः हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो मनुष्य को लालच कभी करना नहीं चाहिए। भगवान ने आपको जितना भी वस्तु दी है, जितना धन दिया है, उसमें ही खुश रहिए। तुलसीदास जी ने लिखा, संतोषम परम सुखम। संतोष जो है सबसे बड़ा धन है ना। अतः मनुष्य को क्या करना चाहिए? संतोष रखनी चाहिए। इसलिए भगवान का दिया हुआ जो भी चीज़ है उसी में खुश रहो। ज़्यादा लालच करोगे तो सब कुछ गया। आइए इसी पर आधारित एक कहानी पढ़ते हम लोग। आज एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक था मछुआ, एक थी मछली। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछली पकड़ता, मछली दिन भर काम करती। तब कहीं रात में ये लोग खाने के लिए कुछ जुटा पाते। ग्रीष्म हो या वर्षा, शरद हो या बसंत, उनके लिए यही काम था, यही एक चिंता थी। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे क्योंकि वर्तमान में ही वे व्यस्त रहते थे। उन्हें न आशा थी और न कोई लालसा। क्या है बच्चों? तो एक पुरानी कहावत है, कथा है, कहानी है। जो एक मछुआ था और एक मछली थी। यानी एक मछली मारने वाला और एक मछली मारने वाली। जाति का क्या कहलाता है? मल्लाह।
एक मलाह था और एक मलाहिन थी। दोनों जो है एक जंगल में पेड़ के नीचे अपना छोटा सा टूटा फूटा झोपड़ी में रहा करता था, वहीं पर अपना जीवन बिताता था। मछुआ जो था भर दिन मछली पकड़ता, मछली भी दिन भर अपना काम में व्यस्त रहती थी। बहुत मुश्किल से दोनों रात में खाना जुटाते थे। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, ये बहुत ही जद्दोजहद से लड़ कर के तब जो है यह अपना खाना बनाती और जद्दोजहद से लड़कर काम किया करती थी। वह भविष्य की चिंता नहीं करता था जो हमारा क्या होगा भविष्य में। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं थी जो वह भविष्य की चिंता करे। अपना काम में वह हमेशा लगा रहता था। हाँ, फिर बात क्या था? आगे का न तो चिंता था और न ही कोई लालसा था। एक दिन एक घटना हो गई। मछुआ मछली पकड़ने जा रहा था। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें कुछ पानी भरा था। उसी में एक कोने पर लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी। उसने मछुए को देखा और उसे पुकारकर कहा, मछुए मछुए जरा इधर तो आ। मछुआ उसके पास जाकर बोला, क्या है रे? हाँ? क्या हुआ? एक दिन की बात है, मछुआ मछली पकड़ने के लिए जा रहा था। नदी के पास एक छोटा सा क्या था? गड्ढा था। माने नदी में नहीं, नदी से पहले ही बारिश हुई थी, पानी उसमें भर गया था। बहुत से पानी के ऊपर देखेंगे लता लतरा हुआ होता है, कर्मी का लत पानी में। उसी में एक छोटा सा मछली जो है उबडूब कर रहा था। मछली ने जो है मछुआ को बुलाया, मछुए मछुए जरा इधर आना। मछुआ मछली को देखा, बोला, क्या बात है भाई? हाँ? मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी अच्छी तरह तैरना नहीं जानती, इसी से यहाँ आकर फंस गई हूँ। मुझको किसी तरह यहाँ से निकाल कर पानी तक पहुँचा दो। मछली ने क्या कहा, जो मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मुझे तैरने नहीं आता उतना अच्छा से, इसलिए मुझे निकाल करके थोड़ा जो है पानी में छोड़ दो। किसने कहा? मछली ने। किससे कहा? मछुआ से, मछली से नहीं। हाँ। मछुआ ने नीचे उतरकर उसे लता से अलग कर दिया। लता से अलग कर दिया। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी। कुछ दिन के बाद उस मछली ने उसे फिर पुकारा, मछुए मछुए इधर तो आ। मछुआ क्या था, बहुत दिल का कोमल था। वह भी सोचा गुड मॉर्निंग। वह भी सोचा जो कुछ छोटी सी मछली है, इससे तो कुछ होगा नहीं। छोटी मछली से क्या होगा? एक शाम का भी खाना नहीं होगा, सो नहीं इसको छोड़ देते हैं। वह गया लता से छुड़ाकर, लत जो था उसे छुड़ा दिया और उसको ले जाकर के पानी में छोड़ दिया। मछली हंसते हुए तैरने लगी। कुछ दिन बाद बीता तो फिर वह मछली जो है जब बड़ा हो गया कुछ, तो फिर मछुए से पुकारा, मछुए मछुए इधर तो आ। मछुआ उसके पास गया। मछली ने कहा, सुना है नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुंचा दे। मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती, ऐसा कोई उपाय कर कि मैं नदी तक पहुंच जाऊं। क्या कहा? जो सुना है
नदी में क्या आया है? पानी आया है। हाँ, और मैं तुम्हारे तरह नहीं हूँ, मैं तो चलकर जा नहीं सकता। तो ऐसा काम करना, कोई ऐसा उपाय करो जो मैं नदी तक, पानी तक चला जाऊं। हाँ, यह कौन सी बड़ी बात है? मछुए ने यह कहकर एक बर्तन निकालकर उसमें खूब पानी भर दिया। उसने उसी में से मछली को रखकर नदी तक पहुंचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुंच गई और आनंद से तैरने लगी। मछुआरे को भी देखो, वह फिर जो है एक बर्तन निकाला, गमला टाइप का, पानी भर दिया, उसमें मछली को रख दिया और माथा पर उठाया और ले जाकर उसको नदी में छोड़ दिया। जब नदी में चली गई मछली तो वह बहुत आनंद का अनुभव किया और वह तैरने लगा। फिर क्या होता है बच्चों? कुछ दिन बाद उस मछली ने फिर मछुए को फिर पुकार कर कहा, मछुए मछुए, तू रोज यहाँ आकर 1 घंटा बैठा कर, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। मछली ने क्या कहा मछुए से? एक प्रार्थना किया, ये मछुए ऐसा करो ना, तुम 1 घंटा यहाँ आकर बैठो, हमसे बातें करो। तुम रहते हो ना तो मेरा मन जो है थोड़ा सा बहल जाता है, अच्छा लगता है, किसी प्रकार का जो भी टेंशन होती है ना हमारी, वह समाप्त हो जाती है। मछुए ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। उसी दिन से वह रोज आधा घंटा बैठा करता। कभी कभी वह आटे की गोलियां बनाकर ले जाता। मछली उन्हें खाकर उस पर और भी प्रसन्न होती। एक दिन मछुए ने पूछा, तुम रोज उसी एक घाट पर क्यों जाते हो? मछुए ने उसको एक छोटी सी मछली की कथा सुनाई। मछली सुनकर चकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्धि हो, वह कोई साधारण मछली नहीं है, वह तो कोई देवी है जो मछली के रूप में रहती है। जाओ उसे कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हारी इच्छा पूरा करेगी। फिर बात क्या हुआ? अब मछुआ डेली अपना रूटीन बना लिया, जो डेली जाना है और वो मछली के पास आधा घंटा बैठना है। दोनों का खिस्सा कहानी कथा होती थी, बातचीत होती थी। मछुआ डेली जो है उसको खुश करने के लिए आटा का गोली बनाकर ले जाता, उस मछली को दे देता, मछली भी खाती और खूब प्रसन्न रहने लगी। एक दिन की घटना घटी, जब वह घर में आया तो मछली जो है मछुआ से पूछा, जो तुम डेली उस घाट पर क्यों जाते हो? मछुआ ने सारा कहानी उसको सुना दिया। किसको? मछली को। मछली बहुत सोच विचार करने के बाद बोली, यह कोई साधारण मछली नहीं हो सकता। मछुआ के कहा, जा रे निर्बुद्धि, जा, कुंभकर्ण के धरोहर। मछली कहीं ऐसा हो सकता है? वह मछली के रूप में कोई देवी है और तुम जो जो वह कहता वह तुम करते हो, उससे कुछ अपना इच्छा जाहिर नहीं करता। उससे कुछ मांगोगे तो वह देवी है, जरूर तुम्हें देगा। तुम्हारी मन्नत पूरी करेगी। किसने कहा? मछली ने कहा। किससे? मछुए से कहा। बच्चों, फिर क्या हुआ तो देखिए आगे की कहानी। मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, हम लोग के लिए क्या तू एक अच्छा घर नहीं बनवा देगी? मछली बोली, अच्छा जा, तेरे लिए एक घर बन गया।
तेरी मछली घर में बैठी है। अब मछली जो मछुआ को सिखाया, मछुआ दूसरे दिन वैसा ही किया। गया तो सब दिन मछली पुकारती थी मछुआ को, आज जो है मछुआ ने मछली को पुकारा, मछली मछली इधर आ। जैसे मछुआ का बात सुनी मछली उसके पास आ गई। मछुआ ने जो अपना दिल की बात मछली से कह दिया, जो मछली ऐसी बात है, जो मैं तो तुम्हारे पास डेली आता हूँ, डेली तुम्हारे पास समय देता हूँ, ऐसा तुम नहीं कर सकती जो मेरे लिए तुम एक घर बनवा देती। रहने के लिए मेरे पास घर नहीं है, टूटा फूटा झोपड़ी है, उसी में रहता हूँ। मछली ने कहा, तो यह कौन बड़ी बात है भाई, तुम मेरे लिए इतना कर सकता है तो मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर नहीं बनवा सकती? जा, तुम्हारा घर बन गया, तुम्हारी मछली जो है घर में बैठी हुई है। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसका एक अच्छा घर बन गया है। कुछ दिनों के बाद मछली ने फिर मछुए से कहा, सिर्फ घर होने से क्या होता है, खाने पीने की तकलीफ है, जा मछली से कुछ धन मांग। मछुआ फिर नदी के तट पर गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। फिर क्या बात है, मछुआ जब घर गया तो सही में देखा ये एक सुंदर सा घर बना हुआ है, बहुत सुंदर, सब कुछ लगा हुआ है जो घर में होना चाहिए था। कुछ दिन बीता, अब जो है मछली का लालच बढ़ने लगी। अब उसने घर कहाँ, घर हो गया, अब और लालच बढ़ गया, जो मछली को और कुछ कहेंगे तो और कुछ देगी। अब इसको लालच बढ़ने लगा। उसने मछुए से फिर कहा, जो ये घर रहने से क्या होगा, कुछ होने वाला है? अरे खाने पीने के लिए भी कुछ होना चाहिए, हैं? तब ना लोग खुशी खुशी रहेंगे, खाली घर रहने से कोई फायदा नहीं। जा मछली से कुछ मांगना, फिर वह कुछ देगी। मछुआ ने फिर मछली का बात मान ली और जाकर के किनारे जाकर के फिर मछली को पुकारने लगी, मछली मछली इधर तो आ। मछली जो क्या किया, इधर तो आ। मछली ने आकर पूछा, क्या है? मछली ने कहा, सुन, क्या तू हमें कुछ धन देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरे घर धन से भर गया है। मछली ने क्या कहा, जब वह मछली को बुलाया तो मछली आई, बोला क्या बात है, बोलो। अब दोनों का एक बहुत ही गहरी दोस्ती सी हो गई थी। मछली ने कहा, ये क्या बात है रे? मछुआ ने कहा, बात ऐसी है, जो मेरे पास कुछ है नहीं, कुछ तुम धन दे देती तो मेरा जीवन जो है कुछ खुशी खुशी बीत जाता है। मछली ने कहा, तथास्तु। मछली ने क्या कहा, तथास्तु, जाओ मछली, तुम्हारा घर धन से भर गया। फिर क्या हुआ, फिर मछुआ जो है नदी किनारे से कहाँ गया, अपने घर को आया। जब अपने घर को आया तो मछुए ने आकर देखा तो सचमुच में उसका घर धन से भर गया था। कुछ दिनों के बाद मछली ने फिर मछुए से कहा, इतने धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए, राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो और राजकीय शक्ति हो। जा मछली से यही मांग। देखो लालच कैसे कैसे बढ़ता है। इकोनॉमिक्स में अरस्तु ने लिखा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी इच्छाएं अनंत है। मनुष्य अपने जीवन काल में कभी खुश
नहीं रहता है ना। अब देखो, इसके पास घर नहीं था, मछली की थोड़ी सी सहायता की, मछली भी अपना दिल का बात बताई, दोनों एक साथ रहने लगे, दोनों में घनिष्ठता दोस्ती हो गई। मछली के कहने के अनुसार उन्होंने घर मांगा, मछली ने उसे घर दे दिया। फिर कुछ दिन बीता, धन मांगा, उसने धन दे दिया। अब मछली को लालच बढ़ती गई, और मछुआ से फिर क्या कह दिया, जो यह सब से कुछ नहीं होगा, मुझे राजकीय ऐशो आराम चाहिए, राजकीय वैभव चाहिए। हाँ, एक सुंदर सा महल हो, बाग बगीचा हो, नौकर चाकर हो, सो नहीं, वह मछली देवी से जाकर के यह सब चीज़ मांगो। मछली की बात सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। उसने कहा, जो है वही बहुत है, परंतु मछली ने उसकी बात न सुनी। उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। यही नहीं, एक बार जब वह मछली को आटे की गोली खिला रही थी, तब मछली ने उसे आश्वासन भी मिल गया था, मछली से आश्वासन भी मिल गया था। इसी से उसने मछली को हठपूर्वक भेजा। क्या हुआ, मछली की बात सुना, जैसे मछली ने कहा उसे जे यह चीज़ मांगो, उसे अच्छा नहीं लगा मछुआ को। लेकिन मछली को जब बोली तब मछली को कुछ नहीं सुना। मैं जो कह दिया, क्योंकि मछली जो था उसके दिव्य शक्ति को पहचान ली थी। एक बार जब वह आटा का गोली बना रही थी और खिला रही थी, तो वह मछली उसे आश्वासन दी थी, जो जा तुम्हारा क्या हो, मनोकामना पूर्ण हो। एवं प्रकार से मछली जो है मछुए से हठ कर बैठी और भेज दी, जा मछली से यह सब मांगा ना। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा और धीरे से कहा, क्या तू मछली को रानी बना देगी? क्या कहा? जब वहाँ गया, फिर मछली को, उस दिन खुश नहीं था मछुआ। मछली तो कह दिया, सुन लिया, लेकिन अंदर से पूछो तो मछुआ को यह सब बात पसंद नहीं था जो वह कुछ मांगे। लेकिन मछली उसकी धर्म पत्नी थी, काट भी नहीं सकता था बात को। फिर धीरे से कहा, मछली आज धर्म संकट में फंस गया हूँ। मछली ने कहा, क्या भाई? जो मेरा ख्याल रखता हो, मेरे लिए खाना लाता हो, मेरे साथ समय बिताता हो, वह धर्म संकट में? ऐसा क्या धर्म संकट आ गया तुम पर, बोलो? मछुए ने धीरे से मछली से कहा, जो क्या तुम मछली को रानी बना सकती है? बना देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछली रानी बनकर महल में घूम रही है। मछली ने आकर देखा तो सचमुच में घर में राजकीय वैभव सा हो गया। मछली रानी बनी बैठी है। कुछ दिन के बाद मछली फिर मछुए से कहा, अगर सूर्य चंद्र मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता? यह सोचकर उसने मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली, जा जा अपनी उसी झोपड़ी में रह। कुछ दिन बाद बीता। मछली ने मछुआ से कहा, मछुआ, ऐसा नहीं होता जो अगर मेघ चंद्र सूर्य सभी हमारे बात मानते हैं? हाँ, तो कितना सुंदर होता ना। यह सोचकर फिर मछली जो है मछुआ को कहाँ भेज दिया?
मछली के पास भेज दिया। मछुआ ने जाकर फिर मछली को यह बात बताई। मछली क्या हो गई? नारूठ हो गई। जो इसने जो जो कहा मैंने वह वह करते गया। अब अगर यह हो जाए तो इंसान और देवता में क्या फर्क रह जाएगा? उसके मुख से निकल गया, जा जा रे मछुआ, तुम उसी झोपड़ी में रह। देखो लालच का फल क्या निकला। जो उसको झोपड़ी से महल हो गया, महल से राजकीय वैभव हो गया, राजकीय वैभव से वह रानी बन गई, और फिर रानी से क्या? रंक बन गई। राजा से रंक बन गया। किसके कारण? लालच के कारण। इसलिए कहा गया लालच बुरी बला। लालच जो है सबसे बेकार चीज़ है। इसलिए मनुष्य को लालच कभी नहीं करना चाहिए। फिर क्या बात था बच्चों? मछुआ और मछली दोनों फिर अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। यही कहानी का अंत हो जाता है। जैसे मछली की आवाज़ मुँह से निकला, जा तू वही झोपड़ी में रह, उसका महल फिर झोपड़ी में बदल जाता है। कहानी वहीं समाप्त हो जाती है। तो पुरानी कहानी, इसकी बात भी सच नहीं है, लेकिन इसमें लोगों के मनोरथ को सच्ची कहानी है। आकांक्षाओं का कब अंत हुआ है, लेकिन मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा? सभी यही कहेंगे कि यह तो उसका ही दोष है, उसकी स्त्री को संतोष ही नहीं था। यदि उसे संतोष हो जाता तो उसका यह दुर्गति क्यों होती? मछुए ने भी शायद यही कहकर अपनी स्त्री को झिड़का होगा। कहानी पुरानी कहानी है। यह बात भी सच है, जो लोगों का मनोरथ कभी पूरा नहीं हुआ। जितना उसको धन मिलता गया, उसकी इच्छाएं बढ़ती गई, जैसा यह मछुआ का हुआ। टूटा फूटा घर से महल बन गया, महल से राजकीय वैभव हो गया, राजकीय वैभव से रानी बन गई, हर चीज उसके पास हो गया। तो अब इंद्रासन पर भी अपना कब्जा जमाने के कारण वह फिर से टूटी झोपड़ी। इसमें मछुआ का कोई दोष नहीं था। दोष किसकी थी? मछली की, उसकी पत्नी की। क्योंकि उसके पत्नी ने ही विवश की थी, जो यह करो वह करो, यह मांगो वह मांगो, जिसके कारण आया धन भी उसका चला गया, है ना। परंतु मैं स्त्री को निर्दोष समझता हूँ। मेरी समझ में दोष मछली का ही है। यदि वह पहले ही मछुए को कह देती कि मुझसे सब कुछ करने की शक्ति नहीं है, तो मछुए की स्त्री ऐसी याचना क्यों करती? यदि उसकी स्त्री में संतोष ही रहता तो वह पहली बार अपने पत्नी को मांगने के लिए क्यों कहती? मछली ने पहले तो अपने वरदानों से यह बात प्रकट कर दी कि मानो वह सब कुछ कर सकती है, किंतु जब मछुए की स्त्री ने कुछ ऐसी याचना की तो उसे शक्ति से बाहर थी, तब वह एकदम क्रोध होकर अभिशाप दे बैठी। यह भूल गई कि मछुए ने यदि उस समय उस पर दया न की होती तो शायद उसका अस्तित्व ही न रहता। उसने मछुए से यह क्यों नहीं कहा, जा भैया मैं तेरे लिए सब कुछ कर चुकी, अब कुछ नहीं कर सकती, अपनी पत्नी को समझा देना। क्या हुआ? वहाँ पर उसकी पत्नी भी निर्दोष
मछली का ही दोष था। यदि वह पहले मछुए को कह देता जो मैं यह सब नहीं कर सकती, लेकिन पहले तो वह सब कुछ दे दिया, देने के बावजूद भी अगर वह मांगा तो उस समय भी कह देती मछली जो जा तुम अपना पत्नी को, अब इससे मैं आगे नहीं कर सकती, जा तुम अपना पत्नी को समझा देना, जितना मैंने दिया उसमें खुश रहें। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके मुंह से श्राप निकल गया, जा रे तुम फिर से वही टूटा झोपड़ी में रह, और मछुआ का फिर वही दशा हो गया। हम सभी लोग अपने जीवन में यही भूल करते हैं। हम लोग अपने दोष को छिपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। मनुष्य गलती करता है लेकिन गलती को स्वीकार नहीं करता, अपने समाप्त होने का किस पर दोष दूसरे पर लगा देता है। हम दूसरों के कामों को महत्ता न देकर अपने कामों की महत्व देने लगते हैं। दूसरा अच्छा किया तो वह गलत हो गया और मैंने जो गलत किया वही सही, ऐसा मनुष्य की भावना होती है। जो हम गलत कर ही नहीं सकते। क्या भगवान? गलती किसी से भी हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखनी चाहिए, जो अपनी गलती को पहले देखें, हम कितने योग्य हैं, योग्य के अनुसार ही काम करें। अगर क्या चादर से ज़्यादा पैर फैलाओगे तो क्या होगा? मौत निश्चित हो जाती है। हम यह तो निसंकोच कहते हैं कि हमने किसी का उपकार किया, लेकिन हम यह नहीं बताते उसने हमारी क्या सेवा की, उससे हमें क्या लाभ हुआ। सच तो यह है कि उपकार और सेवा एक बात है और यह लेन देन कुछ दूसरी बात है। बच्चों, जब भी किसी का उपकार करो तो कहो नहीं जो मैंने तुमको यह करके दिया। अगर तुम कह दिया तो तुम्हारा किया हुआ सब बेकार हो गया। सेवा उपकार अलग बात है, और उपकार सेवा में किसी से कुछ लेना या किसी को कुछ देना अलग बात है। वहाँ पर एहसान समाप्त हो जाती है ना। मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह ठीक ही किया था। सभी लोग जानते हैं कि जब कोई वस्तु अप्राप्य रहती है तभी तक उसके लिए बड़ी व्यग्रता रहती है। ज्यों ही वह प्राप्त हो जाती है तो ही उसमें से विरक्त हो जाती है और हम किसी दूसरे वस्तु के लिए व्यग्र हो जाते हैं। मछली की स्त्री ने जो कुछ किया वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल किया, परंतु मछली ने जो कुछ किया वह अपने देवी स्वभाव के विरुद्ध किया। मनुष्य की इच्छाएं होती हैं, वह कुछ भी कर सकता है, मांग सकता है। क्यों? क्योंकि जब एक चीज़ पूरा हो जाता है, आज साइकिल नहीं है तो साइकिल हो जाए भगवान, साइकिल होता है तो मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल हो गया तो अब 4 चक्का होता तो बहुत अच्छी होती, 4 चक्का हो गया तो अब अच्छा सा महल हो जाए, उसमें हर ऐशो आराम हो जाए। उसकी क्या सोच बढ़ते रहती है। एक पूरा हुआ तो अब दूसरा के लिए सोचने लगता है। मनुष्य की ऐसी स्वभाव होती है। लेकिन देवता तो सब कुछ जानते हैं, सब में सर्वशक्तिमान होते हैं, फिर मनुष्य को वहां पर क्यों नहीं कहते हैं? यह है मानव, तू अपनी औकात को देख फिर मांग, मैं तुम्हारे औकात के अनुसार देने के लिए तैयार हूँ। तो कभी कभी देवता भी क्या अभिशाप देते हैं। अगर वह अभिशाप नहीं देंगे तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी, समझ गए? तो फिर देवता को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। पूरा हो गया, देवता ने कह देगा जे अब इससे आगे कुछ नहीं दे सकते, तो उसको याद करना ही छोड़ देगा। तो यहाँ
विधि का विधान है, क्या करोगे? उसे तो मछुए की पर दया करनी चाहिए कि उसने उपकार को तो न भूलना चाहिए था। राजा बनने के बाद भी एकदम भिक्षुक बना देने कभी उचित नहीं कहा जा सकता। मैं मछुआ होता तो उसे कहता, देवी मैंने तुम्हें जब जल में छोड़ा था तब मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा नहीं बनाओगी। मैंने तो वह काम निस्वार्थ भाव से किया था। अपनी स्त्री के कहने पर तुमको देवी समझकर मैंने याचना की, तुमने भी मेरी याचना स्वीकार कर ली। लेकिन तुमने क्या मेरी स्त्री के हृदय में अभिलाषा पैदा कर दी? क्या तुमने उसके मन में यह आशा नहीं पैदा कर दी कि तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो? वह तो पहले से स्थिति में संतुष्ट थी। क्या? जब मछुए ने मछली को लता से छोटा जल से बड़े जल में रखा तो वह निस्वार्थ था, कुछ नहीं मांगा। लेकिन मछली की अद्भुत शक्ति ने उसकी पत्नी को मन में चढ़कर बैठी और वह मछली से मांगने को कहा। मछली से मांगा और मछली ने पूरा करते गया और वह आगे इच्छाएं बढ़ती गई। क्या मछली यह नहीं कर सकती थी जो उसकी इस प्रकार की बुद्धि जो है उसको नष्ट कर दे? मछली तो पहले भी संतुष्ट थी, वह टूटा फूटा झोपड़ी में रह करके भी नहीं थी। लेकिन इच्छाएं किसने पैदा की? देव शक्ति ने पैदा की। फिर बात क्या था? तुम्हारे कारण ही उसके मन में कई अभिलाषाएं उत्पन्न हुई। मछली के कारण। मछली पहले बार ही नहीं करती तो इच्छाएं पूरा होती नहीं। अगर मछली यह भी कह देती जो अब इससे आगे नहीं, मैंने जितना दिया उसमें खुश रहो, तो फिर याचना नहीं करती। वह श्राप नहीं दे करके यह कह देती जो मैंने तुमको जितना दिया उसमें खुश रहो। लेकिन वह क्या कर दी? अभिशाप दे दी, जो जा तुम वही टूटा झोपड़ी में रह। उसे पूरी शक्ति पर विश्वास हो गया, तभी तो उसने ऐसी इच्छा प्रकट कर दी जो तुम्हारे लिए असंभव थी। तुमने जो कुछ दिया था सब उसको इसी अपराध के कारण वैसे वापस ले लिया। तुम्हारे वरदान का अंत अभिशाप में कैसे परिणत हो गया? किसने? मछुए ने मछली से पूछा। तुम्हें मेरी और मेरी स्त्री की स्थिति पर विचार करना चाहिए था। किसको? मछली को। फिर तुम भले ही देवी हो परंतु तुम में त्याग नहीं है। तुमने सब कुछ पूरा किया, लेकिन अगर त्याग होता, तुम में प्रेम होता, उपकार की भावना होती, क्षमा होती, दया होती, तो यह सब नहीं होता। लेकिन हे देवी, हे जल देवी, तुम में यह सब उपस्थित नहीं है। तो बच्चों, मनुष्य में त्याग होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, उपकार की भावना होनी चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। तो आप देवता तुल्य हैं, आप में देवत्व आ जाएगी। इसी के साथ आज का पुरानी कथा पाठ समाप्त हुआ। बच्चों, आगे जो प्रश्नोत्तर हैं वह आप लोग कर लेंगे। देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जितने भी आपके पुस्तक में प्रश्नोत्तर दिए गए हैं वह खुद से आपको बनाना है। हम कोशिश करेंगे जो सिर्फ इस प्रश्नों का उत्तर और भाव, यह दो चीज़ आप लोगों तक हम पहुंचा दें। लेकिन इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, अगले वीडियो में प्रतीक्षा करें। लेकिन उससे पहले आप खुद से बनाने का कोशिश करें। आज के लिए इतना ही दीजिए। श्याम सुंदर सिंह को इजाज़त। इसी वादे के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले पाठ 4 को लेकर, देश के प्रति हमारा कर्तव्य। तब तक के लिए धन्यवाद।